हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू इट। तो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थे ना, वो स्टार्टिंग से ही नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से नहीं थे, इसको बाद में ऐड किया गया था। और ये कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इस टाइम में पहली बार प्रीएम्बल भी अमेंड हुआ था, ठीक है। आपको ये सब भी याद रखना है। विच कमेटी रिकमेंडेड द एडिक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि अगर पर्सन्स को फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, ठीक है, तो उनका कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही बनता है, तो वो ड्यूटीज़ को ऐड किया जाए। इस कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था? वो स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। ये पूछा गया, देखिए यहाँ CGL में भी पूछा गया, ठीक है। हु वेयर द मेंबर्स ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से थे? तो AR अंतोलिया, SS रॉय और हरिदेव जोशी, ये सारे मेंबर्स थे कौन से? स्वर्ण सिंह कमेटी के। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन जो है वो के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये कौन से पार्ट में लिखा गया? ये पार्ट 4A में, ठीक है। और आर्टिकल 51A। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, उस टाइम में बस 10 ही थे, ठीक है। बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक बाद में ऐड किया गया 11th वाला, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम 10 to 11। तो पहले 10, ओरिजिनली कितने थे? 10। सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब ड्राफ्ट हुआ था, उस टाइम में कितने थे? उस टाइम तो 0। 42nd के टाइम में कितना है? 10। उसके बाद फिर बढ़ के कितना हो गया? 11। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है। The fundamental duties in Indian Constitution are inspired by the Constitution of which country? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? हमने इसको कहाँ से लिया है? हमने इसको लिया है रशिया से। इसको हम लोग USSR बोलते थे पहले, ठीक है। द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिंग्स इन लाइन विथ विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग के तहत हम लोग कौन से डिक्लेरेशन को, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि लिखा गया कौन से आर्टिकल का, वो भी साथ में आ जाता है, आर्टिकल 29(1) क्लॉज 1 में, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच कमिटी आइडेंटिफाइड द सेवरल लीगल प्रोविजंस एग्जिस्टिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जितने भी लीगल प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस चीज़ को किसने रिकमेंड किया था? वर्मा कमेटी ने। ये कब बनी थी? 1999 में। When was the Prevention of Insults of National Honor Act enacted? तो इसमें कौन से एक्ट से ये मतलब प्रिवेंट कर दिया गया कि हम नेशनल ऑनर एक्ट को प्रिवेंट करना, उसका इंसल्ट को प्रिवेंट करना? 1971 में। विच कमीशन डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ वर्मा कमेटी। तो कौन से कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि आपको वो वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NRCWC। ये कब? 2002 में, ठीक है। यही है, इसका फुल फॉर्म है NCRWC, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Which provision was added as 11th fundamental duties through 86th Amendment Act 2002? तो 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 11वां जो फंडामेंटल राइट है वो ऐड किया गया। वो कौन सा फंडामेंटल राइट है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब 6 to 14 ईयर्स तक के एज को हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड इन विच पोजिशन इन द ओरिजिनल ड्यूटी। तो हमें क्या करना है कि इंडिया की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। मीन्स ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे कंट्री के साथ मिल करके इंडिया पे वो मतलब कुछ भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, यहाँ के सॉवरेनिटी पे नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ के यूनिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रिटी को हम कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। ये कौन से नंबर पर लिखा गया? ये 3rd प्लेस पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर है विच टाइप ऑफ प्रोविजंस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो हमारा जो हमें ये है ना, हमारा ड्यूटी है कि हम जितने भी नेचुरल हैबिटाट हैं उसको बनाए रखें, बचाए रखें, वाइल्ड लाइफ को भी हम बचाए रखें। ये कौन से, ये हमारा क्या है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, ये हमें करना चाहिए। इन विच केस कोर्ट रूल डेट एनी पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू रिंग द नेशनल एंथम। तो अगर इसमें क्या है, कौन से केस में ये बोला गया कि कोई भी पर्सन है ना, वो नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, बजा तो सकता है लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। ये था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस विजय एमुअल केस में। द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू होम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किसके लिए एक रिमाइंडर का काम करता है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर इसी का अपोजिट बोले तो फंडामेंटल राइट्स किसके लिए रिमाइंडर का काम करता है, तो गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड प्रमोट्स डिसिप्लिन अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि ये बताता है कि हर किसी सिटीजन का क्या मतलब डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हुआ है ना, वो किस तरीके से मतलब बिहेव करे, उनका क्या ड्यूटी है। राइट्स है तो कुछ ड्यूटी भी है साथ में, ठीक है। तो हर सारा राइट जो है एक ड्यूटी से अटैच होता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलाया पर सिटीजन्स को, ये कौन से पार्ट में, पार्ट 4A में। क्योंकि अमेंडमेंट से आया था, और कौन सा अमेंडमेंट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑथराइज टू इम्पोज पेनाल्टी और पनिशमेंट फॉर एनी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वायलेट करता है तो उसको कौन पनिश कर सकती है, कौन पनिश दे सकती है, तो वो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट उसको पनिश कर सकती है। आगे हम लोग एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे कौन कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन से केस से अबाइड रहना है, मतलब हम कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, इसका आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। सेकेंड ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्योंकि हम लोग जो तक पहले तो हम लोग इंडिपेंडेंट हुए बाद में 1947 में, उसके पहले हम लोग क्या थे, ब्रिटेन के गुलाम में थे। तो हमें किस आइडिया से हम उस आइडिया से इंस्पायर होना है। जितने भी सोल्जर्स ने उस टाइम में जान दी, ठीक है, जितने भी पॉलिटिशियंस नहीं बोल सकते, जितने भी मतलब फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, ठीक है, उनको मतलब उनके लिए हमें एक रिस्पेक्ट शो करना है, उनके नोबल आइडियाज़ को हमें फॉलो करना है, उनसे इंस्पिरेशन लेना है। थर्ड है हमारा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और थर्ड में क्या लिखा है कि हमें इंडिया की सॉवरेनिटी को बचाए रखना है, यूनिटी को मतलब प्रमोट करना है, इंटीग्रिटी को प्रमोट करना है। फोर्थ है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। फिर 5 में टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन। तो हमें क्या करना है कि हार्मोनी को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, कि ऐसा नहीं कि हम बस झगड़ा किए जा रहे हैं, ठीक है, झगड़ा फैलाएं, नहीं, हमें हार्मोनी को प्रमोट करना है, हर किसी के साथ ब्रदरहुड के साथ रहना है, ठीक है, भाईचारे के साथ रहना है, सबके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी को भी मतलब हर्ट नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है, रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ को रिस्पेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम मतलब एक हार्मोनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 6th ड्यूटी है हमारा टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उसके जितने भी हेरिटेज हैं, जितने भी रिच हेरिटेज हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसके वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके रखना। 7th नंबर है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मतलब हमें क्या करना है, हमें इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है, हमें नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना, उनको प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को बचाए रखना है, लेक्स को बचाए रखना है, रिवर्स को पॉल्यूट नहीं करना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, और हमें एक एनिमल्स के साथ है ना, एक जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सबके साथ एक अपना अच्छा कंपेशन होना चाहिए, अच्छे तरीके से हम उनको ट्रीट करें। 8th में टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मीन्स हमें एक अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ठीक है, ऐसा नहीं बस कुछ भी सुन करके कुछ भी कर दिए, नहीं, एक ह्यूमनिज्म लाना है अपने अंदर, और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मीन्स अगर हम कुछ सुनते हैं तो पहले उसको इंक्वायर करेंगे, फिर कोई एक्शन लेंगे। 9th है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। मीन्स हमें जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको सेफगार्ड करना, उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और वायलेंस को त्यागना है, ठीक है, वायलेंस नहीं फैलाना है। फिर 10 में है
to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels to endeavor and achievement. मीन्स हमें हर एक सेक्टर में क्या करना है, अपना एक फुल कंट्रीब्यूशन देना है ताकि हमारा जो नेशन है, हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो बहुत आगे जा सके। टू उसका 11th में टू प्रोवाइड, और ये कब ऐड किया गया था, 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 86 है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो 2002 में, ठीक है, इसको ऐड किया गया था। इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन जिसका एज 6 to 14 ईयर्स तक में कोई भी चाइल्ड, तो उसको क्या करना है, एक इक्वल एजुकेशन के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है। ये हमारा, ये किसी पेरेंट्स का क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।